Good morning students. Today there is our environmental studies period. Today's date is 19th of July 2021 and today is Monday. Okay. In the previous lecture we have seen what is air pollution, means the definition of air pollution, and then causes of air pollution. है ना? Means we are the responsible persons for the air pollution. We are responsible for air pollution, and we also see the remedies. है ना? Also remedies we have seen for the air pollution. Means we must plant more and more trees. Huh? Now the next subtopic is effects of air pollution. What is the next topic? Effects of air pollution. Effects हवा प्रदूषण के परिणाम. Okay, now here two pictures are given. Can you see these pictures? Okay, two children are given there and we can see the masks are on their mouth. Okay, nowadays we are using the mask because of corona situation, है ना? Now see the information about air pollution, effects of air pollution. Air pollution causes breathing problems and diseases like asthma, tuberculosis and cancer. Air pollution किसका कारण बनता है? Breathing problems, सांस लेने की बीमारियां, and diseases और रोग भी लगते हैं उससे, like asthma. ये भी अस्थमा क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होती है. ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी, क्षय रोग, एंड कैंसर, कैंसर यानी कर्करोग. मतलब कितनी भयानक बीमारियां इस वजह से होती है एयर पोल्यूशन, ये हमें अभी समझ में आया. क्या क्या बीमारियां होती है? वी एयर पोल्यूशन कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड डिसीजेस लाइक अस्थमा, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड कैंसर. नाउ व्हाट इज द रेमेडी ऑन इट? इस पर हम क्या उपाय कर सकते हैं? वियर अ मास्क ऑन योर माउथ. आपने आपके मुंह पे मास्क लगाना चाहिए. When you are in an air polluted area, जब भी आप हवा प्रदूषित भागों में हिस्सों में जाते हो तब आपने क्या लगाना चाहिए? मास्क लगाना चाहिए. आपको पता है what are the air polluted areas? Means on the roads, है ना? On the big roads we have to use mask. Okay, understand? Means if you go to the industrial area you must wear a mask, है ना? अगर आप कारखानों के एरिया में जाते हो तो वहाँ पे भी आपने क्या लगाना है? मास्क लगाना है. बड़े बड़े रास्तों पर भी जब आप जाते हो तब भी आपने मास्क लगाना ही चाहिए. अंडरस्टैंड? नाउ सी द नेक्स्ट वन. सिंपल स्टेप्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. अब ये जो हवा प्रदूषण है वो कम करने के लिए इजी वेज क्या है? सहज रीति से हम क्या क्या मार्ग अपना सकते हैं? नाउ सी 6 pictures are given here. Okay, 2 children are cycling. Okay, they are riding on the cycles. Means what? Avoid using cars for short distances. अगर कम अंतर हो जाने के लिए, कहीं हमें जाना है और उसका अंतर बहुत कम है तो आपने कार्स का उपयोग कम करना चाहिए. कार्स क्या छोड़ती है? कार्बन मोनोऑक्साइड वायु, जो हमारे लिए हार्मफुल है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड is a gas which is very harmful for our health. Understand? That's why we must avoid cars for short distances. मतलब कम अंतर के लिए हमने कार्स का उपयोग नहीं करना चाहिए. Walk or use bikes. हमने चलते जाना चाहिए या साइकिल का प्रयोग करना चाहिए. You understand? Now next, second one is see. 4 persons are in one car. Okay, means what? It is called carpooling. Okay, इसको carpooling कहते हैं. Use public transport or carpool.
मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है सरकारी वाहन, जैसे कि बस, एसटी जिसे हम कह सकते हैं, है ना, या पब्लिक वाहन रेल भी होता है। ओके, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपने सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए। और कारपूल, कारपूल का मतलब क्या होता है, गाड़ी मालिकों का एक समूह होता है। ओके, तो एक गाड़ी मालिक ने दूसरे 3 गाड़ी मालिक को उसमें लिफ्ट देनी चाहिए कि इसमें अपनी ही कार में अगर एक ही जगह पर जा रहे हैं तो मतलब एक समय में एक ही गाड़ी यूज करनी चाहिए, 4 लोगों ने मिलकर, उसे कहते हैं कारपूलिंग। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वन इज पुट ऑफ द कार इंजन एट द क्रॉसिंग्स। जब भी हम क्रॉस करना चाहते हैं तब हमने क्या करना चाहिए, कार इंजन को बंद कर देना चाहिए। अगर आपको सिग्नल भी अगर लगा है, वहाँ पे आपकी गाड़ी रुकी हुई है ना, क्रॉसिंग के वहाँ पे हमें सिग्नल लगता है, तो जब हम रुकते हैं तो इंजन चालू नहीं रखना चाहिए, शुरू नहीं रखना चाहिए, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। इससे पेट्रोल भी जलता है ना, और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा गाड़ी चलती रहने की वजह से बाहर निकलता रहता है। तो ये अवॉइड करने के लिए हमने अपना इंजन जब क्रॉसिंग पे हम रुके हो तब बंद कर देना चाहिए। अंडरस्टैंड? नाउ सी द नेक्स्ट वन, सेव इलेक्ट्रिसिटी। हमने बिजली को बचाना चाहिए। अगर आप दूसरे कमरे में हो और एक कमरे में जहाँ कोई ना हो वहाँ पे फैन चल रहा है तो वो फैन आपने स्विच ऑफ कर देना है, बिजली क्यों चलाने की ज़्यादा, है ना। Put off the lights and fans when they are not required. जब भी दियों की या पंखों की जरूरत हमें नहीं होती है तब हमने उन्हें बंद कर देना चाहिए। ओके, सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाओ। नेक्स्ट, डू नॉट बर्स्ट क्रैकर्स। पटाखों को नहीं जलाना है, इससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है, साउंड पोल्यूशन, एंड एयर पोल्यूशन भी होता है और हवा प्रदूषण भी होता है। इट कैन कॉज एयर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन ऑल्सो। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज। हमने पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। अंडरस्टैंड? दीज आर द सिंपल स्टेप्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे मार्ग हैं, बहुत सहज रीति से हम कर सकते हैं, है ना, एयर पोल्यूशन को टालने के लिए, हवा प्रदूषण को टालने के लिए। Okay students, now remember the 3 R's. RS मतलब what? See, reuse, then reduce, then recycle. बातें हमने हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, हाँ, वाटर के लिए भी और एयर के लिए। फॉर द वाटर ऑल्सो एंड फॉर द एयर ऑल्सो वी मस्ट रिमेम्बर दिस थिंग्स। रीयूज, फिर से किसी चीज का प्रयोग करो, इस्तेमाल करो। रिड्यूस, कम करो। कम करो मतलब प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन हो या एयर पोल्यूशन हो, वो कम करो। देयर आर सो मेनी रेमेडीज। ओके, एंड रिसाइकल। रिसाइकल मतलब कोई अगर चीज हो तो उसको फिर से उपयोग में लाना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? पुनर्वापर जिसे कहते हैं, रिसाइकल। अंडरस्टैंड? सो रिमेम्बर दिस 3 R's. Okay, you understand? Now next, airborne diseases and their prevention. एयरबॉर्न का मतलब होता है कैरिड थ्रू द एयर। एयरबॉर्न का मतलब क्या होता है? कैरिड एयर बॉर्न मीन्स कैरिड थ्रू द एयर। हवा से बहकर आने वाले या वायुवाहित, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हवा से बहकर आने वाले या वायुवाहित, हवा में बहने वाले, हाँ, डिसीजेस मतलब हवा से जो आते हैं वो रोग, एंड देयर प्रिवेंशन, और उनकी रोकथाम। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, ओके, निवारण। नाउ सी सम कॉमन एयरबॉर्न डिसीजेस आर, कुछ कॉमन सामान्य जो वायुवाहित
रोग है वो कौन से है? देखो, 1 वूपिंग कफ मतलब सूखी खांसी। हाँ, मसलन कठिनाई आती है, इसमें सांस लेने में कठिनाई आती है। वूपिंग कफ का मतलब होता है सांस लेने में कठिनाई। ओके, सूखी खांसी जिसे हम कहते हैं। सेकेंड इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा ये फ्लू जैसी ही बीमारी होती है जो हवा से फैलती है। 3 मम्स। मम्स का मतलब होता है कंठमालों का रोग। कंठमाला जो होती है, उसका रोग। ओके, नाउ जिसे गलसुआ भी कहते हैं। देन डिप्थेरिया। डिप्थेरिया का मतलब होता है गले का गंभीर रोग। ये भी गले से ही संबंधित रोग है। गले का गंभीर रोग, सांस लेने में इसमें भी कठिनाई होती है। देन ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस का मतलब होता है टीबी, क्षय। ये बाद में मेनिंजिटिस मतलब मस्तिष्क की हड्डी के भीतरी भाग में सूजन का रोग, मेनिंजिटिस। मेनिंजिटिस का मतलब होता है मस्तिष्क, मतलब हमारा जो सर होता है, इसके हड्डी में क्या होता है, इसके हड्डी के भीतरी भाग में सूजन आ जाती है, उसे कहते हैं मेनिंजिटिस। देन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होता है वो यकृत का रोग होता है। मतलब इतनी सारी जो बीमारियां, यहाँ 7 बीमारियां हैं जो एयरबॉर्न डिसीजेस है, वायुवाहित हवा से बहकर आने वाले ये सारे रोग हैं। ओके, अभी इनका प्रिवेंशन कैसे करें हम? हाउ टू प्रिवेंट देम, हाउ टू प्रिवेंट दिस एयरबॉर्न डिसीजेस। ओके, इनकी रोकथाम, इन रोगों की रोकथाम जो वायु से वाहित होती है, मतलब जो वायु से हमारे तक पहुंचती है, हवा से हमारे तक पहुंचती है, उनकी रोकथाम हम कैसे करें, उनका निवारण हम कैसे करें? नाउ सी हाउ टू प्रिवेंट देम, हम उनसे कैसे बचें या उनकी रोकथाम कैसे करें? यूज अ हैंकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग और कफिंग। जब भी आप खांसते हो या छींकते हो, स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना और कफिंग का मतलब होता है खांसना। जब भी आप खांसते या छींकते हो तो आपने हैंकरचीफ यानी आपके रुमाल का उपयोग करना चाहिए। खांसी आ रही है, तुरंत जो भी आपके पास हो, रुमाल हो या आपकी कोई चुन्नी हो, हाँ, या मतलब चुनरी हो, तो उनको मुंह पे लगाना है, फिर खांसना है। और या छींक भी अगर आ रही है, हमें पता है कब छींक आती है, तो जो किसी के आंख पे नहीं छींकना है, क्या करना है, तुरंत कपड़े से अपना मुंह ढक लेना है, रुमाल अपने पास ही रखना है। अंडरस्टैंड? देन अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ ऑब्वियसली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, मतलब जो ऑलरेडी इससे इन्फेक्टेड है, मतलब उनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है इन रोगों का, तो उनसे भी हमें क्या करना है, बचना है, उनके कांटेक्ट में नहीं आना है। अवॉइड कांटेक्ट, आपको क्या करना है, उनसे संबंध नहीं रखना है। अभी कोरोना सिचुएशन में हम वही कर रहे हैं, जो कोरोना बाधित है तो उसके पास भी हम जाते हैं, क्योंकि वो खांसता है, छींकता है, तो वो कोरोना फैलता है ना। आपको अच्छी तरीके से पता है कोरोना इज ऑल्सो एयरबॉर्न डिसीज नाउ। अंडरस्टैंड? यूज ओरल मास्क टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये जो इन्फेक्शन है ये टालने के लिए, ये इन्फेक्शन का मतलब होता है जंतु संसर्ग। ये जो जंतु संसर्ग है ये टालने के लिए आपने ओरल मास्क यानी अपने मुंह पर मास्क लगाना है। यूज मास्क ओवर योर माउथ। अंडरस्टैंड? डू नॉट स्पीट हियर एंड देयर, इधर उधर थूकना नहीं है। बहुत लोगों को ये गंदी आदत होती है कि कुछ हुआ, कैसे तो भी खांसते हैं और थूकते हैं, तो ये बहुत गंदी आदत है। इससे भी जंतु संसर्ग बहुत जल्दी से होता है। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखे तो आपने तुरंत उनको बोलना है कि ऐसे कहीं भी किसी भी जगह पर थूकना नहीं है, और आपने खुद ने भी नहीं थूकना है। यू अंडरस्टैंड? नाउ वैक्सीनेशन। नाउअडेज वी आर टेकिंग वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन लेना है, लसीकरण ले लेना है अगर कोई बीमारी हमको हो तो। अंडरस्टैंड? Now you know it very well in this corona situation what are vaccination and the need of vaccination. Vaccination क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है ना। इस कोरोना सिचुएशन में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एंड ऑल्सो द नीड ऑफ मास्क, ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना। हम अभी भी भीड़ भरे ठिकानों पर नहीं जाते हैं। अंडरस्टैंड ना? सो दिस इज अबाउट एयर पोल्यूशन, मीन्स दिस इज ऑल अबाउट द
air. Means we have seen the properties of air, the causes of air pollution, the definition of air pollution, and the effects of air pollution, the airborne diseases and their prevention. है ना? Here the lesson is completed. Now we are going to see the exercise related to this lesson. Understand? The questions which are related to this lesson. Okay students, wait for a minute. I will write down the questions on the blackboard. Okay. Okay students, now exercise is on the blackboard. Okay. First question is A. Fill in the blanks. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. Now see the first one. Air occupies डैश डैश. हवा ले लेती है या हवा घेर लेती है या हवा अपनाती है. व्हाट? स्पेस. हवा जगह ले लेती है. ओके. हवा जगह अपनाती है. ओके. हवा जगह घेर लेती है. You understand? This is the first property of an air. Understand? Now the second one. Air has dash dash. हवा को dash dash होता है. क्या होता है हवा को? Yes. Weight. वजन. W-E-I-G-H-T. Weight. Now this is the second property of air. Okay, of an air. Of air. Air has weight. हवा को वजन होता है. Now see the third one. Air dash dash when we heat it. जब भी हम हवा को गर्म करते हैं तो क्या होता है? What will happen? What happened? When we heat the air, what happened? The air expands. है ना? Now here air expands. When we heat it, हवा फैल जाती है या विस्तृत हो जाती है जब भी हम हवा को आंच देते हैं या गर्मी देते हैं. है ना? We have seen the experiment of the bottle. है ना? Now next one. Smoke. Now these three are the properties of air. You understand? ये तीनों भी क्या है? हवा के गुणधर्म है. हवा जगह ले लेती है. हवा को वजन होता है. जब भी हवा को तपाया जाता है या आंच दी जाती है या गर्मी दी जाती है तब हवा विस्तृत हो जाती है या फैल जाती है. You understand? These are the three properties of air. We revise now. Once again we revise these things, properties of air. Now next. Smoke emitted by vehicles causes. मतलब वाहनों से जो धुआं उत्सर्जित होता है. एमिट का मतलब होता है उत्सर्जित होना, बाहर निकलना. हवा से, व्हीकल से, वाहनों से जो धुआं उत्सर्जित होता है वो किसका कारण बनता है? यस, एयर पोल्यूशन का. एयर पोल्यूशन. हवा से जो धुआं बाहर निकलता है, उत्सर्जित होता है, वो हवा प्रदूषण का कारण बनता है. नाउ सी द फिफ्थ वन. बर्निंग ऑफ डैश डैश एंड बर्निंग ऑफ कॉज पोल्यूशन. बर्निंग ऑफ डैश डैश एंड डैश डैश कॉज पोल्यूशन. मतलब किसका जलना हवा प्रदूषण का कारण बनता है? बर्निंग ऑफ गार्बेज, खेत कचरे का जलना. एंड क्रॉप वेस्ट. क्रॉप वेस्ट जो अनाज निकलता है, उसका जो कूड़ा कचरा निकलता है, उनको जलाने से हवा प्रदूषण होता है. यू अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट. पुलिंग ऑफ कार्स और यूजिंग ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट डैश डैश पोल्यूशन. मतलब एक समय में एक
गाड़ी का प्रयोग करने से और सरकारी वाहनों का प्रयोग करने से क्या होता है प्रदूषण को? यस, उसकी रोकथाम होती है, वो कम होता है। ओके, रिड्यूस पोल्यूशन। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, मतलब एक समय में एक ही गाड़ी का प्रयोग करने से और सरकारी वाहनों का प्रयोग करने से जो हवा प्रदूषण है वो कम होता है। Now see the next one. If dash gases are present in clean air, we call it air pollution. इसका मतलब होता है अगर poisonous यानी विषैले, विषैले वायु अगर साफ हवा में उपस्थित रहते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं? हवा प्रदूषण। मतलब इन विषैले वायु से हवा क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। इस वजह से जब भी ये विषैले वायु साफ हवा में, साफ सुथरी हवा में उपस्थित रहते हैं तब हम उस हवा को प्रदूषित हवा या हवा प्रदूषण कहते हैं। यू अंडरस्टैंड? नाउ इन दिस questions we have once again revised the lesson. Okay, all lesson comes here in brief, है ना? मतलब एकदम समरी में ये छोटे यहाँ पे आया हुआ है इन क्वेश्चंस में, मतलब पूरे अपनी पुनरावृत्ति हो गई है इस लेसन की। अंडरस्टैंड? थ्रू दिस क्वेश्चन ए फिल इन द ब्लैंक्स, है ना? नाउ सी द क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग। अभी आपको क्या करना है? नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मीन्स 5 क्वेश्चंस आर देयर, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स ऑफ योर ओन। ओके, आंसर द फॉलोइंग, आपको अभी यहाँ पे आंसर्स देने हैं, जवाब लिखने हैं। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड इट? आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन। Okay. Now look at the blackboard. Question B is on the blackboard, means I have written the question answers on the blackboard. Now what is question B? Answer the following. नीचे जो questions यानी प्रश्न आपको दिए गए हैं, सवाल जो आपको दिए गए हैं उनके आपको जवाब देने हैं, जवाब लिखने हैं। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट? सजेस्ट एनी 2 कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। हवा प्रदूषण के कोई 2 कारण आपको यहाँ पे देने हैं, लिखने हैं। नाउ फर्स्ट वन इज, सी द आंसर इज गिवन हियर, स्मोक एमिटेड बाय व्हीकल्स। वाहनों से निकलने वाले धुएं से क्या होता है? एयर पोल्यूशन। दिस इज द फर्स्ट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन आई हैव रिटन हियर। मैंने यहाँ पे पहला कारण दिया है हवा प्रदूषण का, जो है वाहनों द्वारा निकलने वाला, उत्सर्जित होने वाला धुआं। ओके, नाउ सेकेंड, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल कटाई, पेड़ ज्यादा मात्रा में पेड़ को तोड़ना, जंगल कटाई, ये भी हवा प्रदूषण का कारण है। हियर 2 causes of air pollution I have written. Okay, now see the second question, list any 2 effects of air pollution. हवा प्रदूषण के 2 परिणाम बताइए। ओके, फर्स्ट वन इज breathing problems, means air pollution causes the breathing problems. हवा प्रदूषण के वजह से क्या परिणाम होते हैं? ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, मतलब सांस लेने में कठिनाई उनको होती है, सांस लेने की समस्याएं निर्माण हो जाती है। अंडरस्टैंड? एंड नाउ द सेकंड इज सीवियर डिसीजेस लाइक अस्थमा, टीबी एंड कैंसर। मतलब air pollution causes severe diseases like asthma, TB and cancer.
हवा प्रदूषण के वजह से गंभीर बीमारियां, गंभीर रोग जैसे कि अस्थमा, ये भी सांस से जुड़ी हुई समस्या है, डिसीज है, रोग है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग और कैंसर यानी कर्क रोग जैसी गंभीर बीमारियां लोगों को हो जाती है। यू अंडरस्टैंड? नाउ थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट एनी 3 ways to reduce air pollution. List any 3 ways to reduce air pollution. आपको 3 मार्ग बताने हैं हवा प्रदूषण को टालने के लिए या कम करने के लिए। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। हवा प्रदूषण कम करने के लिए आपने 3 उपाय सुझाने हैं। Now first one is, I have written there. First one is walk for short distances. थोड़ी दूरी के लिए, थोड़े अंतर के लिए हमें चलते जाना चाहिए। नेक्स्ट, डोंट बर्स्ट क्रैकर्स, हमने पटाखे फोड़ने नहीं चाहिए। थर्ड, ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज, हमने पेड़ पौधे लगाने चाहिए। Here we have completed the 3 questions. Okay, I have given you the answers here. Okay, so students, this is for today. Remaining 2 questions we are going to see in the next period. Till then, goodbye. Thank you so much. Stay home, stay safe. Bye.